अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और दोस्तों, आज मेरा ज़िंदगी क्या है इस मौजू पे है। 10 मिनट आपका वक्त मैं लूँगा। ज़िंदगी दुनिया में आने से लेके मरने तक है, आने से लेके मरने तक है ज़िंदगी। तो इसकी दरमियान में इंसान किस रिश्तों से पहुंचता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे से लेके नाना दादा तक पहुंचेगा, और इस रिश्तों से किस तरह निभाना, उसके हकूक़ क्या है, ये इंसान को जानना ज़रूरी है। जब भी ज़िंदगी का मकसद उसका पूरा होता है। जब ये मकसद अगर नहीं जाना तो फिर फ़ायदा नहीं। अगर जैसा बेटे से बाप बनता है, बाप भाई बनता है, चाचा बनता है, जब शादी होती है तो जब बीवी का खुद जाना पड़ता है, शोहर बनता है, उस तरह पूरे रिश्ते निभाना है। और मौत कभी भी आ सकती है, मौत का कोई वक्त नहीं है। तो इस सारे चीज़ों को इंसान सही रास्ते पे चलने के लिए किसी चीज़ से कनेक्ट होना ज़रूरी है। वही चीज़ है मज़हब। हम किस मज़हब को, दुनिया में बहुत सारे मज़हब है आज, हिंदुइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, सारे मज़हब है। सब मज़हब में यही कहते हैं कि लोग झूठ नहीं बोलना, सच के रास्ते पे चलना, ज़िना नहीं करना, ग़ीबत नहीं करना, किसी की अमानत पे ख़यानत नहीं करना। हर मज़हब यही कहता है। लेकिन हम सोचना है कौन सा मज़हब है उसमें हमारी सेफ्टी रहे। मसलन अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए सोचते हैं तो आजकल लॉजिक बात है कि मोबाइल ख़रीदना है हमको, तो बहुत सारे मोबाइल है, LG है, नोकिया है, और जो है सोनी एरिक्सन है, सैमसंग है। हम ये पूछते हैं कि कौन सा अच्छा मोबाइल, उसमें ऑप्शन कौन से अच्छे हैं, ये जानकारी करते हैं। क्योंकि हमको पैसा भी कम चाहिए और फ़ोन में ज़्यादा ऑप्शन भी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि अच्छी चीज़ को पाना। हम ये नहीं सोचते कि वो किसने बनाया, क्रिश्चियन ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, हिंदू ने बनाया, ये नहीं सोचते। हम चीज़ को अच्छी पाने का कोशिश करते। उसी तरह मेरे भाइयों, हम जो है हिंदुइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, और वगैरह वगैरह दुनिया में जितने भी मज़हब है, हम सारे किताबों को पढ़े और इल्म हासिल करें। किसमें इंसान को सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, उस रास्ते पे चले। ये इंसान का फ़र्ज़ होता है। जब अपन सीधा रास्ते पे चलना है, जब अपन अगर क़यामत में अगर हमको जन्नत चाहिए, तो फिर हम सही मज़हब को कैच करें और हमारा रास्ता सीधा बनाए। अब देखिए, इस्लाम है। इस्लाम में मैं बताता हूँ कि सेफ्टी है। वो क्या सेफ्टी है इस्लाम के अंदर। सबसे पहले मैं बात ये बताता हूँ, जब से इस्लाम आया औरत को जो है इज़्ज़त मिली है। उससे पहले औरत को कोई इज़्ज़त नहीं थी। कोई लोग पैदा होते मार देते थे, कोई जो है कुछ वक्त पे ज़रूरत पे यूज़ करते थे, ऐसा होता था औरत को। जब से इस्लाम आया 14 साल पहले, तो जब से औरत को जो दुनिया में इज़्ज़त मिली है, वो एक मज़हब है जो इस्लाम। और इस्लाम में सेफ्टी है। वो क्या चीज़ है? नकाब और ज़कात, और चोरी करने का बदले में क्या उसका जो जुर्म होता है, और जो है क़त्ल के बदले में क़त्ल, ये सारे चीज़ सेफ्टी होते हैं। वो एक एक क्या चीज़ है। जैसा नकाब है, नकाब के बारे में ले लो। अगर कोई औरत नकाब डाल के रास्ते पे जा रही है तो चौराहे पे बैठने वाले कोई नहीं छेड़ पाते। अगर वही मिड्डी स्कर्ट पे कोई लड़की गुजरी तो उसको छेड़ते। चलो आपकी बात ही सही है, तो नकाब की औरत को कोई छेड़ा है तो उसके हिसाब से उसको चौराहे पे, उसके किडनियों पे जो है सो राइटिस होती। अगर कोई देख लिया, दूसरा कोई ऐसा छोड़ने की कोशिश करेगा दुनिया में? कोई नहीं करेगा। अगर ऐसा कानून लागू करेंगे दुनिया में, कोई नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, नकाब बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ज़कात। ज़कात हर मुसलमान अपने फ़ायदे पे अदा करा तो कोई मुसलमान गरीब नहीं होता। हर किसी के पास पैसा रहता, उसका इकनॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। वो हम सही तरीके से अदा करना, ये भी एक सेफ्टी है मज़हब में। और तीसरी चीज़ ये है कि रोज़ा रहना। रोज़ा ये चीज़ है कि भूख क्या चीज़ है आपको पता चले। इंसान, कोई भूखे इंसान को देख के पता जब भी चलता है जब आप
भूखे रहने से पता चलता है कि भूख क्या चीज़ है, तो रोज़े से वो भी पता चलता है। और चौथा जो क़त्ल के बदले में क़त्ल है, अगर ऐसा क़त्ल के बदले में क़त्ल करेंगे तो दुनिया में क्राइम जो है कम होते जाता है, बढ़ेगा नहीं। अगर हम लोग ऐसा छोड़ देंगे, दुनिया के हिसाब से चलेंगे, वो कोई बेल ले लिया और उसको कुछ सिफारिश करा, उसको कुछ डरा दिया, उसको ये कर दिया, तो क्राइम बढ़ते जाएंगे। जैसा ज़िना है, ज़िना के बदले में क़त्ल होता तो फिर आजकल कितने ज़िना होते दुनिया के अंदर देखे जाए, आपको तो पता है। तो उस हिसाब से ज़िना भी अगर कम होना तो ज़िना के बदले में क़त्ल देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई चीज़ है इस्लाम में, तो सेफ्टी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम को जानो और अमल करो। और इस्लाम एक वाहिद ऐसी चीज़ है, आपको हर जगह अवेलेबल है, आप उसको पहले पढ़ो। आजकल कम्युनिकेशन हर घर में है, इंटरनेट हर किसी के घर में है। अगर आप देखिए, विकिपीडिया में देखिए, आप जानिए, आपको जो ज़बान आती है वो ज़बान पे जाइए, सोचिए, समझिए, पढ़िए और आप जो सो इस्लाम अमल करने की कोशिश करिए। दुनिया सारी एक है, हम सब एक है, सिर्फ़ हमको किताबां भटकाते हैं दुनिया में, समझे। एक वाहिद एक इस्लाम है जो आज अरबी कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो लैंग्वेज सिर्फ अरबी है, आज तक का भी अरबी है। कई जो मज़हब में जो सो उनके जो किताबें उतरे, एक उसको जो सो ट्रांसफ़र किया गया, उसमें कई बातें छुपाए गए। ये सारे चीज़ ऐसे होते, उसका जो सो दलील भी रहना चाहिए। अगर दलील नहीं तो उस चीज़ पे अमल करना भी ज़रूरी नहीं। मेरे भाइयों, मेरा कहना इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम।